हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्रम से, उसी में कर रहे हैं। अगला आज का नया टॉपिक है परिवार नियोजन। क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले जनसंख्या वृद्धि पढ़ा था, तो उसके कारण और उसको कम करने के उपाय पढ़े। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है उसके उपाय पढ़े। उसके उपाय में एक उपाय था परिवार नियोजन, कि परिवार नियोजन के माध्यम से भी जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। तो आइए आज का टॉपिक जो है परिवार नियोजन है, समझते हैं। परिवार नियोजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग से तात्पर्य है कि हमें अपने परिवार में कितने सदस्य रखने हैं, इसकी एक योजना बनाना। और जब हम अपने परिवार में सदस्यों की संख्या निर्धारित करके चलेंगे, रखेंगे, तो परिवार में सदस्यों की संख्या योजना के तहत कम होगी। तो एक डेफिनेशन में अगर आप इसको समझेंगे कि परिवार नियोजन क्या होता है, तो इसको हम एक सामान्य सी भाषा में कहेंगे, परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार को कम करना, परिवार को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। तो आइए इसी को हम एक सिस्टमैटिक ढंग से देखते हैं कि परिवारों में संतानों की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या की वृद्धि दर कम की जा सकती है। इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। यानी जब हम अपने परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या नियंत्रित करेंगे, परिवार के सदस्यों की संख्या को कम करेंगे, तो जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी, जनसंख्या वृद्धि की दर भी नियंत्रित होगी। तो हम इसे परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही, नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब आप समझ पाए कि परिवार नियोजन क्या होता है। यानी परिवार में बच्चों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। तो परिवार नियोजन समझ पाए। अब परिवार नियोजन को सीमित कैसे रखेंगे, उसकी कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों को अपना करके परिवार को सीमित रखा जा सकता है। तो देखिए परिवार नियोजन की विधियां, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कुछ मेथड हैं जिनके तहत या जिनको अपना करके हम परिवार को सीमित रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विधियां रखी गई हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि परिवार को सीमित रखने की विधियां जो हैं वो दो प्रकार से होती हैं। एक पहली तो है अस्थायी विधि और दूसरी है स्थायी विधि। अस्थायी यानी कि नॉट परमानेंट, और कुछ होती हैं परमानेंट, जिसमें से आज का जो हमारा वीडियो है उसमें विधियां जो हैं वो अस्थायी विधियां यहाँ पर लिखी गई है और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम स्थायी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थायी विधियों में है आपकी निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां, लूप या कॉपर टी, शुक्राणुनाशक, गर्भ समापन। और जो आपकी स्थायी विधियां हैं उसमें आपका आता है पुरुष की नसबंदी और महिला की नसबंदी। यानी कि ये जो आपकी जो विधियां हैं ये स्थायी विधियों में आती हैं। स्थायी विधियां किसी कुशल चिकित्सक की सहायता से महिला और स्त्री में प्रयोग की जाती है। तो ये आपकी जो पुरुष की नसबंदी और महिला की नसबंदी, ये जो आपकी स्थायी विधियां हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें जो है नसबंदी, पुरुष की नसबंदी को जो है वैसेक्टोमी और महिला की नसबंदी को नलबंदी भी कहा जाता है या नालबंदी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो
इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम अस्थायी विधियां देखते हैं। तो अस्थायी विधियों में इसमें परिवार नियोजन के निम्नलिखित उपाय आते हैं, यानी अस्थायी विधियों में से कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको हम अपना करके परिवार को सीमित रख सकते हैं, परिवार को नियोजित कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए पहली हेडिंग क्या है, निरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडोम। तो ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा लैंगिक संपर्क के समय नर जनन अंग यानी कि शिश्न पर एक आवरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे वीर्य निरोध में ही रह जाता है। यानी कि जो निरोध होता है वो पॉलीथीन की बनी एक झिल्ली नुमा संरचना होती है और इस झिल्ली नुमा संरचना का प्रयोग नर के द्वारा किया जाता है। जब महिला और पुरुष लैंगिक संपर्क करते हैं तो उस समय पुरुष इस यंत्र का प्रयोग या इस कह सकते हो युक्ति का प्रयोग अपने नर जनन अंग यानी कि जो नर जनन अंग शिश्न होता है, बाहरी नर जनन अंग शिश्न, उस पर एक आवरण के रूप में प्रयोग करते हैं। और जिससे क्या होता है कि जो वीर्य है जिसमें नर युग्मक उपस्थित होते हैं वो वीर्य इसी निरोध में ही रह जाता है। और जब वीर्य महिला के गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है तो गर्भधारण की क्रिया नहीं हो पाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि गर्भ निरोधक औषधियां या गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये जो औषधियां हैं ये बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो इन गोलियों में क्या होता है, देखिए सबसे प्रभावी और आसान विधि अस्थायी विधियों में निरोध है। ये बहुत ही लोकप्रिय और सबसे सस्ती और सबसे आसान विधि है जो पुरुषों द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके बाद दूसरी जो महिलाओं में सबसे सस्ती और सबसे आसान लोकप्रिय विधि गर्भ निरोधक औषधियां या गोलियां हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन गोलियों में यानी इनमें जो है एस्ट्रोजन और यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इन गोलियों के प्रभाव से FSH और LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्रावण बंद हो जाता है, जिनके कारण जो है महिलाओं में ग्रैफियन पुटिका परिपक्व नहीं हो पाती है और ग्रैफियन पुटिका परिपक्व ना हो पाने के कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाती है। यानी कि डिंबोत्सर्ग या ओवुलेशन कह सकते हो, ओवुलेशन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो देखिए ये लिखा नहीं है, आपको समझा रहे थे। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो है इन गोलियों के प्रयोग से गर्भधारण नहीं होता है। यानी ये गोलियां जो है महिलाओं के द्वारा प्रयोग की जाती हैं और इन गोलियों के प्रयोग से गर्भ धारण नहीं होता है, गर्भ नहीं ठहरता है। और ये गोलियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे उदाहरण में माला डी, सहेली, माला एन, पल्स, यानी ये गोलियों के नाम हैं। तो इनका प्रयोग करके भी महिलाएं गर्भधारण से बच सकती हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि को जो है नियंत्रित किया जा सके, परिवार नियोजन को अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट है लूप या कॉपर टी। देखिए लूप को जो है, लूप से तात्पर्य होता है छल्ला या रिंग, यानी गोल आकार की ऐसी कोई युक्ति। और कॉपर टी, ये जो हमारा टी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है, उस अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर टी, आपने जैसा टी देखा अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे टी बना होता है, तो इस प्रकार की इस आकृति की बनी हुई तांबे की युक्तियां होती हैं। कॉपर यानी कि तांबे की बनी हुई छल्लेनुमा गोल आकृतिकार की, या कॉपर टी यानी तांबे की बनी हुई टी के आकार की
युक्तियां होती हैं। तो इन युक्तियों को क्या होता है कि महिलाएं अपने जनन पथ में, यानी जो महिलाओं का जनन मार्ग है, उस जनन मार्ग में किसी योग्य चिकित्सक की सहायता से लगवा लेती हैं। तो इन युक्तियों को लगवाने के बाद महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। तो यह भी गर्भधारण को रोकने का एक उपाय है। तो वही लिखा है कि कॉपर की लूप, यानी कॉपर के बने हुए लूप यानी छल्ले की आकृति की युक्तियां या टी आकृति की बनी युक्तियों को चिकित्सक की सहायता से महिलाएं अपने जनन पथ में लगवा सकती हैं, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। यानी इस प्रकार की बनी हुई युक्तियों को महिलाएं अपने जनन पथ में, जनन मार्ग में किसी योग्य चिकित्सक, कुशल चिकित्सक की सहायता से लगवा सकती हैं, जिससे गर्भ धारण से महिलाएं बच सकती हैं। अब ये समझिए कि जो कॉपर की बनी ये युक्तियां होती हैं, इनसे किस प्रकार गर्भधारण नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि इन युक्तियों में शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को और निषेचन क्षमता को कम करने की जो है लक्षण होते हैं। जो ये युक्तियां हैं, लूप या कॉपर टी जो होती हैं, ये महिलाओं में शुक्राणुओं की क्रियाशीलता की, क्योंकि जो ये युक्तियां जब महिलाओं में शुक्राणु पहुंचते हैं, यानी नर युग्मक पहुंचते हैं, तभी मादा युग्मक के यानी मिलकर के दोनों की केंद्रक आपस में जो है संलयन करते हैं और युग्मनज बनाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। परंतु जब ये युक्तियां महिलाओं के जनन पथ में लगी होंगी, जनन मार्ग में लगी होंगी, तो ये जो शुक्राणु हैं उनकी सक्रियता को कम करेंगी और निषेचन की क्षमता को कम करके गर्भाशय में जो भ्रूण का रोपण होता है उसको रोकती हैं। जब गर्भाशय में भ्रूण का रोपण नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि भ्रूण का विकास नहीं होगा, महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। तो ये इसको भी अपनाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शुक्राणुनाशक। देखिए, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, यानी केमिकली पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो शुक्राणुओं का नाश करते हैं, यानी शुक्राणुओं को खत्म करते हैं या निष्क्रिय बना देते हैं, आप ऐसे कहिए। तो देखिए, ऐसे पदार्थों को यौन संबंधों से पूर्व योनि मार्ग में रख दिया जाता है, जो शुक्राणु का नाश करके गर्भधारण को रोकते हैं। यानी कि जो शुक्राणुनाशक पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को जो महिला और पुरुष लैंगिक संपर्क बना रहे होते हैं, बनाते समय जो है बनाने से पूर्व, यानी आप कहिए कि लैंगिक संपर्क से पूर्व महिलाओं के जो जनन अंग योनि है, उस अंग पर इस पदार्थ को रख दिया जाता है, जिसके पश्चात क्या होता है कि ये रासायनिक पदार्थ शुक्राणुओं का नाश कर देता है और नाश करने से महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। इस पदार्थ को जैसे नॉन ऑक्सीनॉल 9 ये बताया गया है कि जो ये नॉन उदाहरण में कि नॉन ऑक्सीनॉल 9 ये शुक्राणुनाशक रासायनिक पदार्थ है, इसके प्रयोग से गर्भधारण नहीं हो सकता है, यानी ये शुक्राणुओं का नाश कर देता है। इसके बाद अगला उपाय है गर्भ समापन। देखिए, गर्भ समापन ये अब कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया था, विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या में। यानी हमारे समाज की इतनी घटिया मानसिकता हो चुकी है, यानी एक निचले स्तर की मानसिकता हो चुकी है कि बालिकाओं को जन्म देना नहीं चाहते। तो बालिकाओं की जन्म ना देने के कारण ही जो है गर्भ समापन की प्रक्रिया को अपना करके जो है भ्रूण को गर्भ से जो है गिरवा देते हैं, यानी पूर्ण विकसित शिशु को जन्म लेने ही नहीं देते हैं। तो इसलिए सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को कानूनी तौर पर जो है अवैध घोषित किया गया है, यानी ये प्रक्रिया अपनाना यानी सबको अलाउड नहीं है, इसकी अनुमति प्राप्त नहीं है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो दंपति और जो डॉक्टर संलिप्त पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो ये क्रिया जो है कानूनी तौर पर गर्भ समापन को मान्यता नहीं प्राप्त है, परंतु फिर भी ये जो है एबॉर्शन जो है, गर्भ समापन जो है, गर्भ क्या कह सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकता है, परंतु ये आपको बता रहे हैं कानूनी तौर पर अनुमति प्राप्त नहीं है, इसकी कानूनी तौर पर ये लागू नहीं है। तो देखिए एबॉर्शन में क्या होता है कि भ्रूण के विकास से पहले गर्भ को गर्भाशय से निकलवा कर गर्भधारण से बचा जा सकता है। यानी जो गर्भ में भ्रूण का विकास होने को है, उस भ्रूण को गर्भ को गर्भाशय से पहले ही निकलवा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि भ्रूण का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, पूर्ण विकसित शिशु नहीं जन्म ले पाएगा। तो इसको करवाने के लिए किसी जो है सकुशल प्रशिक्षित डॉक्टर की मदद से संपन्न करवाया जा सकता है। परंतु जैसा कि आपको बताया कि ये जो गर्भ समापन है, एबॉर्शन है, ये कानूनी तौर पर इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं को जो है जन्म ना देने के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा प्रचलित हो गई। ठीक है, तो आप जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यानी परिवार को नियोजित करने के लिए कुछ स्थायी विधियां और कुछ अस्थायी विधियां पढ़ रहे हो, जिसमें से आपने आज के वीडियो में अस्थायी विधियां नॉट परमानेंट मेथड पढ़े हैं। यहाँ पर 5 मेथड निरोध, गर्भ निरोधक गोलियां, लूप या कॉपर टी, शुक्राणुनाशक, गर्भ समापन, यानी ये 5 अस्थायी विधियां पढ़ी हैं। तो आप अपनी कॉपी पर इसको फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन की स्थायी विधियां।